नमस्ते। क्या आप जानते हैं हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। आखिर क्यों मनाई जाती है? ऐसे में लोगों के मन में अक्सर उलझन की स्थिति बनी रहती है कि कौन सी तिथि को सही माना जाए। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी को महाउत्सव 2 बार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की वजह। हनुमान जी को रुद्र अवतार कहा जाता है। उन्हें बजरंगबली, महावीर, संकट मोचन जैसे तमाम नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। इसीलिए हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती के तौर में मनाया जाता है। वहीं कुछ लोग हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मानते हैं। ऐसे मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर क्यों हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है और कौन सी तिथि को ठीक से माना जाना चाहिए। आखिर क्यों हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो हनुमान जी के जन्म की एक तिथि को उनके जन्म उत्सव के रूप में तो दूसरी को विजय अभिनंदन महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लगन में हुआ था। लेकिन चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने के पीछे एक अन्य मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार हनुमान जी जन्म से ही असीम शक्ति के धनी थे। एक बार हनुमान जी को जोर की भूख लगी थी और उन्होंने सूर्य को फल समझकर खाने की चेष्टा की थी। उसी दिन से राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने के लिए आया था। राहु सूर्य को ग्रास बना ही रहा था, तभी हनुमान जी भी सूर्य को पकड़ने के लिए लपके और उनके हाथ में से राहु को स्पर्श किया। हनुमान जी के स्पर्श से ही राहु घबराकर भाग गया और इंद्र से शिकायत की कि आपने मुझे अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र को ग्रास बनाकर क्षुधा शांत करने का साधन दिया था, लेकिन आज दूसरे राहु ने सूर्य को ग्रास कर लिया। ये सुनकर देवराज क्रोधित हो गए और उन्हें वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया। इससे ही उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई और वे अचेत होकर गिर पड़े। हनुमान जी पवन पुत्र अपने पुत्र का हाल देखकर पवन देव भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का प्रहार रोक दिया। इसके बाद जनजीवन संकट पर आ गया। तभी सभी लोगों ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वायुदेव अचेत अवस्था में आ चुके अपने पुत्र को गोद में लिए दुखी होकर बैठे थे। तब सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी का दूसरा जीवन दिया और अपनी शक्तियां भी दी। इंद्र ने हनुमान जी के शरीर को वज्र के समान कठोर होने का आशीर्वाद दिया। जिस दिन हनुमान जी का दूसरा जीवन मिला, उसी दिन चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसीलिए हर साल चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जयंती के तौर पर मनाया जाता है। वज्र का प्रहार हनुमान जी की ठोड़ी पर हुआ था। ठोड़ी को हनु भी कहा जाता है। तब से उन्हें हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा।